आम जनता सैकड़ों बिलखते रहते हैं, बिलबिलाते रहते हैं अपने काम के लिए। आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, बिहार सरकार के किसी भी कार्यालय में चले जाइए, अफसर चाहेगा आपका काम होगा, अफसर नहीं चाहेगा आपका काम नहीं होगा। नल योजना जो चल रहा है यह वाकई बहुत अच्छा चीज़ है। इसके लिए विनय कुमार चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री उनके हैं, सारा प्रशासन उनका है। उनके शासन प्रशासन में उनके द्वारा ही धरना दिया जाना यह दर्शाता है कि अफसरशाही यहाँ हावी है। एक मुख्यमंत्री इंजीनियर का पैर पकड़ेगा, यह अनुशासन हुआ, ये प्रशासन चलाना हुआ। लेकिन सरकार उनका निरंकुश है, तब न एक विधायक को जो है सो मतलब धरना पर बैठना पड़ रहा है। अगर बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों हमने आपको दरभंगा के PHED विभाग का वीडियो और दृश्य दिखाया था, किस तरीके से बेनीपुर के विधायक ने वहां पे जाके धरना दिया क्योंकि उनके विधानसभा में लोग प्यासे हैं, काम नहीं हो रहा था। हमारी खबर को देख करके राजद के प्रदेश सचिव राजेंद्र प्रसाद यादव ने हमें फ़ोन किया, वो अपना बयान दर्ज कराना चाह रहे थे। आइए सुनिए क्या कहना है उनको। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें उस खबर को देखने के बाद बुलाया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपके चैनल पर जितने लोग जुड़े हैं सबों को धन्यवाद, और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबों को धन्यवाद। कल जो बेनीपुर के विधायक अजय चौधरी जी PHED विभाग में जाकर के दोपहर से लेकर रात के 9 बजे तक बैठे रहे, अपने विधानसभा या पंचायत के लोगों का काम, क्योंकि वहाँ के लोग प्यासे हैं पानी को लेकर के खास तौर से, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो अच्छा काम है, एक जनप्रतिनिधि धरने पर बैठ गया। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो पूरे सूबे बिहार में पानी के बिना लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए पानी का वो नहीं हो रहा है। जल नल योजना जो चल रहा है यह वाकई बहुत अच्छा चीज़ है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जो जल नल योजना को उन्होंने चालू करवाया। व्यवस्था लचर है, लेकिन जहाँ भी लोग सजग है वहाँ चल रहा है, और यही अभी लोगों को पेयजल का जो है सो आधार बना हुआ है। जहाँ तक रही विनय कुमार चौधरी जी द्वारा धरना पर बैठने की बात, इस समस्या को लेकर के, तो मैं इसके लिए विनय कुमार चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह इंगित करता है कि वे अपने जनता के प्रति, उन्होंने जो जनता जो उनको प्रतिनिधि बनाया, जिस मंशा से बनाया, उस पर वे खड़े उतर रहे हैं और अपनी जनता का ख्याल वो रख रहे हैं। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनके हैं, सारा प्रशासन उनका है। उनके शासन प्रशासन में उनके द्वारा ही धरना दिया जाना यह दर्शाता है कि अफसरशाही यहाँ हावी है। और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ का जो सिस्टम है बेलगाम हो चुका है। बेलगाम इस माने में भी कहिए कि मुझे हंसी आती है इस बात से कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री ही जब अफसर के पैर पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपने देखा होगा। अच्छा, कुछ दिनों पहले जब मंच से वो इंजीनियर का पैर पकड़, जी, लेकिन वो तो विनती करते कि जनता का काम कीजिए। विनती मुख्यमंत्री तो जनता के लिए बोल रहे हैं। आप निरंकुश हैं। एक मुख्यमंत्री इंजीनियर का पैर पकड़ेगा, यह अनुशासन हुआ, ये प्रशासन चलाना हुआ। यह दर्शाता है कि हमारे मुख्यमंत्री लाचार हैं, अफसरशाही हावी है। अफसर उनको बता नहीं रहे हैं। उनको क्या नहीं बता रहे? वो तो जो चीज़ जानना चाहेंगे तो चुटकी भर में उनके पास रिपोर्ट पहुंचेगी।
उनको वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, उनका इकबाल ही समाप्त हो गया है अफसर पर। यानी बिहार के अधिकारी बिहार के मुख्यमंत्री को अब कुछ नहीं समझ रहे? कुछ नहीं समझ, आप एक बहुत बड़ा सवाल प्रश्न कुछ नहीं समझ रहे हैं। सरकार बेलगाम में, अफसर बेलगाम हो गए, सरकार निरंकुश है। नहीं तो ये तो एक विधायक होता है, एक जनप्रतिनिधि है, वो अपनी समस्या, जनता की समस्या को लेकर के बैठ गया, तो इसमें राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। नहीं ठीक है, तो मैं इसके लिए विनय कुमार चौधरी को धन्यवाद दिया ना, जो अपने जनता के मतलब दुख के प्रति वह सजग हैं। लेकिन सरकार उनका निरंकुश है, तब न एक विधायक को जो है सो मतलब धरना पर बैठना पड़ रहा है। अगर सरकार का इकबाल रहता पदाधिकारी पर, जरा सा भी अनुशासन होता, तो आज ये नौबत नहीं आती जो एक विधायक को मतलब अनशन पर बैठना पड़ता। आज ही नहीं, आपने देखा कुछ दिन पहले पूर्व चले जाइए आप, तो मदन सहनी का भी यही हाल था। वे सरकार के, ये तो विधायक है, वो तो मंत्री थे, उन्होंने डायरेक्ट कहा था जो पदाधिकारी कोई मेरा सुनता नहीं है। हाँ, रोते थे, बिलखते थे, उनका वीडियो वायरल। जिला में एक हत्या हो गई थी, उसमें पैरवी करने के लिए आए थे, तो जो वर्तमान एसपी थे उनको डिटेल रहे थे, थाना प्रभारी उनका नहीं सुना। तो कुल मिलाकर के यह स्पष्ट है जो यह सरकार का जो मतलब शासन है यह बेलगाम है, अफसरशाही हावी है। मुख्यमंत्री जी से अब बिहार चल नहीं रहा है। बहुत बड़ा राजेंद्र प्रसाद जी जो राजद के प्रदेश सचिव है, बहुत बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं इस धरने के बाद कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार की सरकार नहीं चल रही है। कौन सी सरकार? सरकार तो खुद में है। सरकार कौन? सरकार नीतीश जी का सरकार है ना भाई। और विनय कुमार चौधरी कौन है? सरकार के और जनता के सरकार के एक अंग हुए और जनता के शासक हुए ना। हाँ। विधायक जो है जिनकी सरकार है वह शासक न है। हाँ। तो एक नौकर के सामने में एक काम कराने के लिए उनको धरना पर बैठना पड़े, यह क्या दिखलाता है? ये तो कम से कम अच्छा दिखा रहा है कि भाई जनता के प्रति कितने नहीं, जनता के प्रति ये सजग है, ये बात ठीक है। हाँ। लेकिन अनुशासन मतलब प्रशासन, उसका पदाधिकारी निरंकुश है, उनके बात को भी नहीं सुन रहा है, तब न मजबूरन उनको अनशन पर बैठना पड़ रहा है, धरना पर बैठना पड़ रहा है। नहीं तो एक विधायक का एक फोन काफ़ी है, एक कहना काफ़ी है पदाधिकारी को जो मेरे क्षेत्र में फलाना जगह ये हो गया, इसको जाके देखो, और तुरंत पदाधिकारी जाएगा। तो कहने का गर्ज ये मैं इस मामले में कह रहा हूँ कि जब एक विधायक का यह हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता का कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। आज विधायक जी के भरपाई के लिए सिस्टम बदनाम न हो, सरकार बदनाम न हो, इसके लिए बैठक चल रही है। आपको पता है कोई बैठक चल रही है? सारा चीज़ पता रहता है आपको, क्यों नहीं पता रहेगा? इसके लिए बैठक चल रही है जो प्रशासन बदनाम नहीं हो, सरकार बदनाम नहीं हो। तो आज एक विधायक धरना पर बैठा तो बैठक चल रहा है, लेकिन आम जनता का क्या होगा? जिला की जनता के लिए बैठक होगी, पूरी जिला की जी नहीं रहे, और जो विभाग काम करे और अच्छे से काम करेगा। जी नहीं, आज अगर विनय कुमार चौधरी जी धरना पर नहीं बैठे हुए होते तो वे अनशन पर नहीं बैठते, आज भी ये मीटिंग नहीं होती। आम जनता सैकड़ों बिलखते रहते हैं, बिलबिलाते रहते हैं अपने काम के लिए। आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, बिहार सरकार के किसी भी कार्यालय में चले जाइए, अफसर चाहेगा आपका काम होगा, अफसर नहीं चाहेगा आपका काम नहीं होगा। चलिए, यही स्थिति है। और इतना ही नहीं, सिर्फ पदाधिकारियों पर, पदाधिकारी ही बेलगाम नहीं है, उन्हीं पर से इनका इकबाल नहीं समाप्त हुआ है। ये पूरे बिहार में जो शासन है, पुलिस प्रशासन है, इसका भी इकबाल अब अपराधियों पर से समाप्त हो गया है। आए दिन प्रतिदिन आप तो पेपर एक पन्ना ही दे दिया है जिसमें केवल क्राइम का ही रिपोर्ट रहता है। आज यहाँ मरा 2 गो, वहाँ हत्या हुआ, परसों वहाँ हत्या हुआ, आज 4 गो हुआ, 5 गो हुआ। कुल मिला के अपराधी भी बेलगाम है। मेरे कहने का मतलब यह है जो अब अपराधी पर से पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया है, और पुलिस और पदाधिकारी पर, अफसरों पर सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। ये सरकार अब चलने वाली नहीं है। इस सरकार को अब जाना होगा। ये गलत पार्टियों के, गलत लोगों के संगत में फंस के दीनहीन हो गया है, दीनहीन हो गया। चलिए, अब देखना होगा कि सरकार दीनहीन हो गई है, ये राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है। वहीं पे इन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है
कि जब विधायक का काम इतने घुमाने के बाद नहीं हो रहा, जिसके कारण ये बैठक हो रही है, जनता का क्या हाल है बिहार में, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वहीं एक प्रश्न ये भी इन्होंने खड़ा कर दिया है कि बिहार में कौन काम किसका कैसे होगा, बिहार के अफसर जब तक नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा। ये खबर जब चलेगी, जब पहुंचेगी पटना और कार्यालयों पे अधिकारियों के पास, वो इस खबर देखने के बाद क्या जवाब देंगे। जवाब का मतलब कमेंट बॉक्स पे कमेंट नहीं होता, जवाब का मतलब होता है जनता का कौन सा काम वो जल्द से जल्द करेंगे। बने रहिए बिहार एक्टिव न्यूज़ के साथ।